नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबकों के अंदर आपने पढ़ा है कि हमने आपको सबसे पहले मुफ़रदात याद कराएं। मुफ़रदात के बाद फिर हमने आपको उन हरूफ की जो शक्लें हो सकती हैं वो शक्लें दिखाई, याद कराई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर ली होगी। उसके बाद बयान चला था ज़बर ज़ेर पेश का, यानी हरकत का बयान चला था। तो ये सारे सबक जब हमने कवर कर लिए हैं तो आज हम पेज नंबर 10 के तख्ती नंबर 7 पर हैं, और यहाँ आपके सामने जो सबक स्टार्ट हो रहा है इसमें बयान है जज़म यानी सुकून का। जज़म यानी सुकून, ये जो आप देख रहे हैं लाम के ऊपर छोटी सी एक दाल टाइप कुछ बना हुआ है, यहाँ भी लाम के ऊपर कुछ दाल जैसा बना हुआ है, ये बा के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं जज़म, और इसका दूसरा नाम है सुकून। जिस हर्फ़ के ऊपर ये जज़म होता है उस हर्फ़ को पिछले वाले हर्फ़ से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। नून लाम ज़बर नल। ये बात मैंने पहले बतलाई थी कि मुफ़रदात के अंदर हर्फ़ों की शक्लें अलग होती हैं, और जब मुरक्कबात में आते हैं यानी जब हम उनको मिला कर के लिखते हैं तो उस वक्त शक्लें चेंज हो जाती है, काफ़ी बदल जाती है, और उनकी वो शक्लें जो मुरक्कबात में आनी थी वो शक्लें भी आपको तकरीबन याद करा दी गई हैं। तो शुरू करते हैं। नून लाम ज़बर नल। यहाँ पर हमने लाम को इसलिए मिलाया नून के साथ चूँकि लाम के ऊपर जज़म लगा हुआ था। और आगे पढ़ेंगे हा लाम ज़बर हल। इसमें हम लाम को जो हमने इसके साथ मिलाया है हा के, इसकी मिलाने की वाहिद वजह यह है कि इसके ऊपर जज़म लगा हुआ है, और यहाँ पर हम लाम को साकिन कहेंगे। चूँकि लाम के ऊपर जज़म यानी सुकून लगा हुआ है इसलिए लाम साकिन कहलाएगा। हा लाम ज़बर हल। अलिफ बा ज़बर अब, दाल बा ज़बर दब, रा बा ज़बर रब, सीन बा ज़बर सब, और ये है काफ। काफ बा ज़बर कब, जीम बा ज़बर जब। आगे पेज नंबर 11 स्टार्ट होता है। मीम, ये है मीम, ता ज़बर मत, सीन ता ज़बर सत, बा टा ज़बर बट, हा टा ज़बर हट, डाल रा ज़बर डर, दाल रा ज़बर दर, पा रा ज़बर पर। ये सीन की शक्ल है। सीन रा ज़बर सर। एक बात की मैं यहीं पर थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आपने रा की शक्ल जो देखी है, आम तौर पर जब रा होता है मुफ़रदात में तो उस वक्त रा की शक्ल ऐसी होती है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, रा सीन ज़बर रस। लेकिन जब ये रा मिलकर के आता है तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। सीन रा ज़बर सर, काफ रा ज़बर कर, मीम रा ज़बर मर, हा रा ज़बर हर, जीम ड़ा ज़बर जड़, सीन ड़ा ज़बर सड़, लाम ड़ा ज़बर लड़, गाफ ज़ा ज़बर गज़, बा जीम ज़बर बज, बा चा ज़बर बच, रा सीन ज़बर रस, दाल सीन ज़बर दस, बा सीन ज़बर बस, काफ सीन ज़बर कस, लाम सीन ज़बर लस, खा सीन ज़बर खस, हा मीम ज़बर हम, जीम मीम ज़बर जम, काफ मीम ज़बर कम, गैन मीम ज़बर गम, जीम लाम ज़बर जल, चा लाम ज़बर चल, काफ लाम ज़बर कल, मीम लाम ज़बर मल, बा नून ज़बर बन, ता नून ज़बर तन, मीम नून ज़बर मन, दाल फ़ा ज़बर दफ, ता काफ ज़बर तक, शीन काफ ज़बर शक, बा काफ ज़बर बक, रा गाफ ज़बर रग, लाम गाफ ज़बर लग, जीम गाफ ज़बर जग, नून गाफ ज़बर नग, रा हा ज़बर रह, काफ हा ज़बर कह, ता हा ज़बर तह, बा हा ज़बर बह। एक बार हम इनको रवा करके पढ़ लेते हैं। ये थी हिज्जे, और अब ये स्टार्ट करते हैं हम रवा। नल
हल, अब, दब, रब, सब, कब, जब, मत, सत, बट, हट, डर, दर, डर, दर, पर, सर, कर, मर, हर, जड़, सड़, लड़, गज, बज, बच, रस, दस, बस, कस, लस, खस, हम, जम, कम, गम, जल, चल, कल, मल, बन, तन, मन, दफ, तक, शक, बक, रग, लग, जग, नग, रह, कह, तह, बह। आपने इसके अंदर पूरा का पूरा जो बयान पढ़ा है ये ज़बर के साथ में था, यानी ज़बर और जज़म को मिलाया गया था। अब इन्हीं हरफों से, इन्हीं लफ्ज़ों से हम आगे चल कर के बनाते हैं इनके जुमले। ये लिखा हुआ है जुमले, जीम, मीम, लाम और लंबी या, जुमले। रमा पढ़ते हैं। अब चल, हमने ये कहाँ से लिया? अब चल, इन पर ना ज़बर लगा हुआ है ना जज़म लगा हुआ है, ख़ुद पढ़ना है हमें। तो उसके लिए आपने देखा शुरू में ये लिखा हुआ था अब, और यहाँ लिखा हुआ है क्या? चल। तो ये इसको हम पढ़ेंगे अब चल। ऐसे ही उन्हीं अल्फाज में से मिला लें, मत लड़, मत हट। इसका एक बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अगर आपके पास ये किताब हार्ड कॉपी में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हार्ड कॉपी में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में है आप, तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने के वक्त में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको आगे से मैच करें। अब चल, मत लड़, मत हट, बस कर, मत डर, सच कह, तह कर, गम मत कर, कम मत कर, कल तक रह, सर पर मल, शक मत कर, नल पर चल, बच कर चल, बक बक मत कर। कर कहाँ है? ये आ जाइए, बक बक मत कर। ये है आपका सबक वाला, यानी ज़बर वाला सबक। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। बाई चांस अगर आपके समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही है और समझने में कुछ मुश्किलात हो रही है और मुझे इसके अंदर कुछ और नया तरीक़ा यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के आप मुझे बतला सकते हैं। इंशाल्लाह उस ख़ामी को दूर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नए सबक के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।